तो मैं यही कहना चाहूँगी संडे में तो सभी सोने का मन करता है सभी को, लेकिन हमारा ये जो कॉन्सेप्ट हमारा जो ये सिस्टम जहाँ पे महामंच पर हम बने हुए हैं, जितने साथी बने हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को तत्पर हैं, जानने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। क्योंकि हमारे जो पैनल से हट के हैं, वो लोग कभी आराम कर रहे होंगे और हमें सुबह की हवा की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हम पॉज़िटिव मूड में होकर के हमारा काम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो स्कूल लगता है या कॉलेज लगता है 7 बजे के बाद लगता है, लेकिन हमारा जो है लर्निंग पाठशाला पौने 7 से स्टार्ट हो जाता है और हमारे जो गुरु हैं होस्ट महोदय पौने 7 6:55 को स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को जगा देते हैं कि चलो साथियों अब हमारा टाइम हो चुका है कि हमारा ये क्लास लगने वाला है। तो साथियों आप सभी जिन्होंने आपको लिंक दिया, उनको बिल्कुल आप धन्यवाद दीजिएगा क्योंकि उनके माध्यम से आपको ये जो सुबह का जो ट्रेनिंग मिलता है, जो दिया जाता है, सभी गुरुओं के माध्यम से मिलता है। बहुत ही शानदार और जानदार और बहुत ही सीखने और समझने वाली है, जो हमारे ये ट्रेनिंग होता है, बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। और आज संडे है, संडे में भी आप फ्री हो करके एकदम माइंड फ्रेश होकर के बैठ सकते हो क्योंकि आज संडे काम हम लेट में करेंगे चलेगा, लेकिन बाकी दिन वर्किंग डे रहता है दोस्तों, काम का भी हम हड़बड़ी रहता है। वर्क वालों को वर्क में जाना होता है, स्कूल वालों को हाउसवाइफ को बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो उसमें हम दोनों काम एक साथ करना पड़ता है हमें, तो कहीं न कहीं 2 काम करेंगे तो इधर का उधर का छूट जाता है, लेकिन आज संडे हम फ्री माइंड होकर के अपने टूल्स के साथ बैठिएगा और साथ ही बहुत ही शांत जगह का माहौल चयन कर लीजिए, क्योंकि आज 1 घंटा आप समय देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज हमारा ये जो संडे का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब शानदार होने वाला है। तो जो आपके नियर डियर नहीं आए उनको कॉल मैसेज कर दीजिएगा ताकि वो आज भी संडे का मज़ा ले लें और संडे का फ़ायदा लें। तो साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो साथ मिल कर के हम अपने आज का ट्रेनर को हम इनवाइट करेंगे। उससे पहले मैं हमारे सभी गुरुओं को फिर से मैं नमन करूँगी और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के आन-बान सांडेनिया सर जी को भी मैं ग्रेट सैल्यूट करती हूँ, सर को नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा हम लोगों के बारे में और हमारे तक ये कॉन्सेप्ट लाया और मैं जिस गुरु के गाइडलाइन से मैं चल रही हूँ, सीख रही हूँ, मुझे आगे बढ़ाने का बहुत हिम्मत मुझे दे रहे हैं सर, उसको भी मैं नमन करती हूँ सर, आपको ग्रेट लीडर हैं आप। तो चलिए दोस्तों आप सभी के सहयोग से होस्ट के सहयोग से मैं सर को मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी और जिन्होंने को-होस्ट नहीं है चैट बॉक्स में सर का मोस्ट वेलकम करेंगे, उत्साह बढ़ाएँगे सर का और हम सर का जोरदार तालियों के साथ में इस महामंच पर वेलकम करेंगे। सो मोस्ट वेलकम भिलाई की आन-बान से अनबिक पहचान मिस्टर नागेश सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी आपका। वेलकम, वेलकम महोदय जी, नागेश वेलकम, सर वेलकम, नागेश सर वेलकम, वेलकम, वेलकम थैंक महोदय यू, जी, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू जगदीश सर, थैंक यू खान सर। सभी लीडर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने गर्मजोशी के साथ में मुझे मंच पर सादर आमंत्रित किया। पुष्पा मैम थैंक यू, बहुत आपका होस्टिंग भी सुपर से ऊपर। आपने भी मुझे मंच पर सादर आमंत्रित किया, इसलिए सभी साथियों को धन्यवाद। सभी मेरे ग्रेट लीडर्स को भी धन्यवाद। और मेरी आवाज़ क्लियर है ना पुष्पा मैम? हेलो? क्लियर है। यस, जी, थैंक यू, क्लियर है, थैंक यू सो मच। क्लियर है। यस, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। रविवार की सुबह है। आज पुनः मैं ये मौका मिला मेरे को कि मैं आप लोगों के साथ में 2 शब्द रख सकूँ, बातचीत कर सकूँ आप लोगों से। और रविवार का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है कि मुझे ये मौका मिलता है कि हम आप लोगों से बातचीत कर सकें और जो हमारे मन की बात है वो हम आप तक पहुँचा सकें। और इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी असीम कृपा हम सब पर बनी है, तभी आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना रविवार को जैसे कि पुष्पा मैम ने कहा, कोई सो रहा होता है, कोई टहल रहा होता है और कोई सवेरे
अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। और रविवार संडे इज वीकेंड होता है और रविवार को मैक्सिमम लोग रिलैक्स मोड पे रहते हैं, यानी कि फ्री माइंड होके बैठते हैं। और फ्री माइंड होने की वजह से उन्हें क्या करना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहता है, कोई ये नहीं रहता। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम फ्री होते हुए भी फ्री नहीं होते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और सीखने की कोशिश करते हैं क्या, कि वो हमें जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे कमाना है और जिंदगी को और बेटर टू बेहतर कैसे बनाया जाए। तो आज की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं कुछ पॉइंट्स, लास्ट टाइम हमारा रह गया था, उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि किसी भी कंपनी को अगर हम देखें, अगर पर्सनालिटी डेवलप करना है, आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के, है ना, जिसमें फीस लगता है, पैसा लगता है अपने आपके पर्सनल व्यक्तित्व को निखारने का, यानी कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने के लिए पैसे लगते हैं। कई कॉलेजेस में इसके कोर्सेस होते हैं और कई जगह पे पढ़ाया जाता है कि हमें पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, अपने पर्सनालिटी को निखारें कैसे। और यहाँ पर जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें ये सारी चीजें मुफ्त में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग एकदम फ्री होता है। सिस्टम का कहना है कि आप सीखिए, आप सीख के लोगों को सिखाइए और अपने आप को तैयार कीजिए इस मार्केट में सर्व करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, यानी इस मार्केट में एक दूसरे की मदद करने के लिए और मदद करते हुए लोगों के साथ काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। और जिसमें से कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है साहस और आत्मविश्वास। आपको साहस के साथ में मार्केट में काम करना होता है। कई बार हमें रिजेक्शंस मिलता है, कई बार हमें सोचने पर मजबूर करना होता है कि हमें इसे काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे झटके जोर के झटके धीरे से लगते हैं कि हमें इस काम को छोड़ देने के लिए कई बार हमारा मन बोलता है, अरे हट ना यार, कहाँ लगाया, काम हो नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए नहीं लगा है, सिर्फ आपका समय लगता है और इसमें कोई डूबने दबाने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि आपकी लागत क्या लगी है। अगर आपकी लागत करोड़ों में लगी होगी तो फिर आप मरते दम तक किस काम को करेंगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों रुपए लगा नहीं है, तो आपका खोने के लिए क्या है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और आपको साहस के साथ में काम करते हुए ये चीज देखना होता है कि कहीं पे हम कुछ चूक तो नहीं रहे हैं, कहीं पे हम कुछ खो तो नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोड़ने के लिए भी बहुत आसान सा काम होता है कि अगर आपको नहीं जम रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या तुरंत उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन साथियों, क्यों नहीं हो रहा है उसको साहस और धैर्य के साथ में हमें समझना होता है, उसको करना होता है। किसी भी काम को लगातार निरंतर अगर हम करते रहेंगे तब जाके वो काम कंप्लीट होता है। अगर आप दुकान भी खोलते हैं ना, तो बहुत ही साहस के साथ में हमें उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना होता है, उस बिजनेस को करना होता है। वैसे ठीक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है हमारे बिजनेस में, खास करके क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा बिजनेस अनूठा बिजनेस है। इसमें हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास में होना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब इस काम को आप खुद स्वयं करेंगे। साहस के साथ में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए, धैर्य रखना होता है, साहस के साथ में हमें आगे बढ़ना होता है कि कहीं पे रिजेक्शंस मिलता है, कहीं पे
आपको रिजेक्शंस के साथ साथ में बहुत जगह पे नेगेटिविटी मिलती है और कई जगह पे हमें धुतकारा भी जाता है, हमें लॉस भी होता है। यहाँ पे आपको आत्मविश्वास भी बना के रखना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखना होता है। यस, मैं कर सकता हूँ और कोई करे ना करे, ये काम मेरा है, मैं इसको कर सकता हूँ। जब तक हमें अपना आत्मविश्वास हमारे साथ ना होगा, तब तक हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहस के साथ में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। स्वयं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, देखिए कहीं ना कहीं कंपटीशन है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमको हेल्दी कंपटीशन चाहिए कि यहाँ पे दूसरी टीम के लोग हमारे साथ में काम कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ ये देखने होता है कि किसी के प्रति द्वेष ना हो और किसी के प्रति कोई मतलब मन में खराबी ना हो, कोई चीज बात ये ना हो कि अगला बंदा मेरे से आगे बढ़ रहा है और वो कि क्यों बढ़ रहा है उसका हम नुकसान पहुंचा दें। अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइप के बिजनेस में, या अगर मेरा साथी कोई है अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो हमारे मन में द्वेष चालू हो जाता है और प्रतिस्पर्धा इस बात का रहता है, कंपटीशन इस बात का रहता है कि हम उसे कैसे पीछे खींचे। ये इंसानी फितरत होता है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज्वलन मतलब ये हो जाता है, जलने लगते हैं, उससे हम द्वेष करना शुरू करते हैं और होता यह है कि हम उसके काम को बिगाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना होता है कि स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर वो सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है तो हम उसकी मदद करें और हम स्वयं मतलब उसके आगे के रैंक को अचीव करें। तो यहाँ पे मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। अगर पीछे वाला आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हम भी आगे बढ़ेंगे। यानी सीढ़ी है, पहली पायदान पे आपने कदम रखा, पहली पायदान पे आप खड़े हैं और पीछे वाला तैयार है, तो पीछे वाला हमें पुशबैक करता है, हम अगली पायदान पे जाते हैं और जैसे ही भी हम अगली पायदान पे जाते हैं, तो जो नीचे खड़ा हुआ है वो पहली पायदान पे आ जाता है। इस तरीके से पीछे वाले हमको पुशअप करते चलते हैं और हम धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पे कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि द्वेष भरा कंपटीशन होना चाहिए साथियों। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना हेल्थ को पहले देखना होता है और हम अपने हेल्थ पर 100% यूज कर उस प्रोडक्ट्स का रिजल्ट हम लें, उसके बाद में कॉन्फिडेंटली, सेल्फ कॉन्फिडेंटली हम लोगों को बता सकते हैं। जब तक आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और अपने हेल्थ को हेल्दी नहीं बना के रखा, अपने आप को स्वस्थ बना के नहीं रखा, तो आप लोगों में जाके क्या मैसेज देंगे? आप कहते हैं कि ये कफ सिरप है, उसके अंदर क्या है आपको नहीं मालूम, उसकी क्वालिटी क्या है आपको नहीं मालूम और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप पर, ये भी नहीं मालूम, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया और आप डायरेक्ट मार्केट पे चले जाते हैं और उसको प्रमोट करने लगते हैं। अगला पूछता है इसके अंदर क्या है, ये कैसे बना है, आपको नहीं पता। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, उस प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% यूज करके अपने हेल्थ को बरकरार रखना है। आप अपने आप को हेल्दी बनाइए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज में हैं। आपका अपना हेल्थ अगर बिगड़ा हुआ है और हम जाके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, लेकिन हम खुद बीमार हैं, हमारे शरीर में दर्द है, हमारे कोई सर्दी खांसी पकड़ा हुआ है और हम जाके उसके सामने खांस रहे हैं और हम कफ सिरप को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पर, उसका क्या असर पड़ेगा?
इसलिए हमें पहले अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और 100% उस प्रोडक्ट को आगे हमें प्रमोट करना है और अपने आप को, अपना हेल्थ मेंटेन करते हुए अपने अपने आप को हेल्दी बनाकर आगे इसमें काम करना है। इसमें कहते हैं कि जब तक अपने आप पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद स्वयं यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नहीं होता है। जब आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल 100% करते हैं, उसके बाद में उसकी क्वालिटी को आप जब समझते हैं, उसके गुण और गण को जब हम समझते हैं, तब हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। और जब आप बिना इस्तेमाल किए अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तो उस समय जो आपके मन में वो थोड़ा-सा डावाडोल रहता है कि ये काम करेगा, नहीं करेगा, और अगले ने अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। इसलिए होता ये है कि पहले आपको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद में फिर विश्वास करना है और इस्तेमाल करके विश्वास करते हुए सामने लोगों को प्रमोट करना है। इसलिए कि हमारे टीम में कहते भी हैं, हमारे सिस्टम में कहते भी कि 100% आपको यूजर बनना है। 100% यूजर बन के उसका इस्तेमाल करके उसको प्रमोट करना है। मूल्य पर आधारित जीवन, वैल्यू आपका आपकी अपने जिंदगी का वैल्यू होना चाहिए कि आज हम अगर इस धरा पर आए हैं, तो आपकी और हमारी जिंदगी का क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। अपने जिंदगी के कीमत को पहचानना होता है कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। और अगर हम किसी हमारे माध्यम से किसी के लाइफ में अगर हेल्प होता है, मदद होता है, तो मदद हमें पहले करना है। और हमारे इस बिजनेस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वो होता है कर भला तो हो भला। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम लोगों के हेल्थ को बरकरार रखते हैं, हेल्थी बनाने में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो 100% मदद करने का बिजनेस है, सपोर्ट करने का बिजनेस है। और हमारे लाइफ के वैल्यूज को बढ़ाना होता है। और ये लाइफ के वैल्यूज कैसे बढ़ेंगे कि हमें नैतिकता पर आधारित काम करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करना, किसी के साथ में हमें दगा नहीं देना, और किसी को सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट करते हुए उसे आगे बढ़ाना होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, उस एम्बिशंस को फॉलो करना होता है और हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आपके लाइफ में अगर कोई टर्निंग पॉइंट होता है, चेंजेस होता है, तो हम उसे लोगों तक प्रमोट करते हैं और हमारे इस एक्शन से लोगों का हेल्प होता है, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज दोनों तरफ से। अब हम आगे बात करते हैं कि विश्वास और एकता। आपको बिलीव करना है और बिलीव को करते हुए, ट्रस्ट करते हुए अपने आप पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है, किस पर ट्रस्ट करना है? अपने आप पर ट्रस्ट करना है, हमारे प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करना है, हमारे कंपनी पर ट्रस्ट करना है, हमारी टीम पर ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए और अपने टीम में एकता को बरकरार रखना है, यानी यूनिटी बना के रखना है। और यूनिटी आपको इसलिए बनाना है क्योंकि पूरे टीम में अलग-अलग दिमाग के लोग काम करते हैं, अलग-अलग तरह के लोग काम करते हैं और सब लोगों को, यानी 10 तरह की मेंटालिटीज को हम साथ में लेकर के चलना होता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना है, हमारे प्रोडक्ट्स पर विश्वास करना है और हमारे टीम पर विश्वास करना है और हमारे कंपनी पर विश्वास करना है। विश्वास करते हुए सारे लोगों को एकत्रित कर मतलब एकता के साथ, यूनिटी के साथ में हमें काम करना है। यूनिटी के साथ में अगर हम काम करते हैं, तो हमारे टीम में एक एकता बनी रहती है और उस एकता के माध्यम से हम अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ते हैं साथ में। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास के साथ में, यानी ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करते हुए
अपने टीम में यूनिटी बरकरार करते हुए, एकता को बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है साथियों। और उसके बाद में हमें कहीं न कहीं हम समाज में रहते हैं, हमारे बीच में बहुत सारी धार्मिकता रहती है, स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। हमें धर्म के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमें धार्मिक तौर पे भी हमें धर्म को साथ लेते हुए चलना चाहिए। अलग-अलग धर्म के लोग हमारे साथ में मौजूद होते हैं। धार्मिकता बरकरार रखना हमें, किसी के भी धर्म के साथ में खिलवाड़ नहीं करना, किसी को भी धार्मिक बातों से हमें किसी को ठेस नहीं पहुँचाना और साथ ही साथ में आध्यात्मिक भी होना पड़ता है। मैंने धर्म के साथ-साथ अध्यात्म का भी हमें ध्यान रखना होता है, यानी सीखना है और सिखाना है। धर्म के बारे में भी जानकारी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम समाज के एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे आस-पास में बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग समाज के लोग रहते हैं, तो उन सबको एक साथ लेके चलना होता है और साथ ही साथ अध्यात्म में भी हमें ध्यान देना होता है। और जहाँ पे हम अ, धर्म को साथ में लेके चलते हैं और धर्म के साथ-साथ आध्यात्म को भी हम बरकरार रखते हैं, जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अभी धर्म की बात करें या अध्यात्म की बात करें, तो हमारे पास में हर जो कास्ट है या जो हर धर्म के लोगों में अलग-अलग धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है। अगर आप इसको सुनते भी हैं, पढ़ने का तो टाइम किसी के पास होता नहीं है, क्योंकि हम अपने कोर्स की बुक्स को नहीं पढ़ पाते। तो ये जो धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इन्हें कब पढ़ें? लेकिन इन्हें भी साथ में पढ़ना चाहिए। अगर आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो आपके इसमें धर्म के प्रति अ, अनुष्ठा बढ़ता है, हमारी लगन बढ़ती है, धर्म धर्म के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ में आध्यात्म की ओर भी हमारा झुकाव बढ़ता है। तो जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से धार्मिक भी होना बहुत ज़रूरी है और धर्म के साथ-साथ आपको आध्यात्मिक भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। उसको भी हमें सीखते हुए हमारी टीम में एकदम से 100% इम्प्लीमेंट ना भी करें, फिर भी हमारे टीम पे उसको बातें करना, धर्म की बातें करना और आध्यात्म को साथ में लेके चलना होता है। और हमारे बिज़नेस का सबसे जो यूनिक कॉन्सेप्ट है कि दूसरों की मदद करना। आप अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है या आपको हमेशा कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, हमें हमेशा लोगों की मदद करना है। ये हमारा सिस्टम सिखाता है। हम अगर अपने प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि हेल्थ वाइज हेल्दी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पर हम सेक्टर पर काम कर रहे हैं और वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में कुछ ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो दूसरे के हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, दूसरे को स्वस्थ बना सकता है। तो जब तक हम 100% यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाएँगे, तब तक हम दूसरे को प्रमोट नहीं कर सकते। और अगर आप 100% यूज़ करके लोगों को प्रमोट करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि अगर आपके माध्यम से अगर किसी को हेल्थ और उसके बाद में अगर वो हेल्थी महसूस करता है, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है और बीमार चलते हुए अगर वो आपके पास आता है, आपने उसको वो प्रोडक्ट प्रमोट किया, अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ किया अगले ने और अगर उसको थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाता है, तो थोड़ा-सा स्वस्थ हो जाता है, तो वो आपको दुआएँ देगा, बददुआएँ नहीं देगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा सिर्फ़ बिज़नेस की बात नहीं है, अगर आपके माध्यम से अगर आप इस संसार में आए हैं, तो अगर आपके माध्यम से किसी गरीब का भला हो जाए या किसी व्यक्ति का मदद हो जाए, तो मदद कर लेना चाहिए। और क्योंकि कहते हैं ना कि करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं और करोड़ों रुपए आपके साथ में नहीं जाना है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएँगे। ये 100% श्योर कन्फर्म है कि कोई भी बंदा
अगर वो करोड़ोंपति है, अरबोंपति है और रोड के किनारे बैठा हुआ फकीर भी है, जब आते हैं इस दुनिया में तो मुट्ठी बंद रहता है और जब जाते हैं तो मुट्ठी खुला रहता है। यानी यहाँ से एक कौड़ी भी, एक पैसा भी आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा मानना है कि आप जो कर्म करते हैं ना, वही कर्म का जो फल है, वही कर्म का फल आपके साथ में जाता है साथियों। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा नाम मिलता है, अच्छा नाम मिला तो नामी होता है। कहते हैं ना कि यार वो तो बहुत बढ़िया काम करके गया, कुछ लोगों की मदद करके गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करें और अगर अपने इस शरीर से, नाशवान शरीर, क्योंकि शरीर नाश हो रहा है, खत्म होना है और आज नहीं तो कल हमें यहाँ से, इस दुनिया से कूच करना है। तो आज मैं करोड़ों रुपए कमाया और एक पैसा किसी की मदद नहीं किया, तो आपके जो नैतिक मूल्य वो खत्म हो जाते हैं और आपके बारे में लोगों का क्या धारणा बनता है, वो बाद में पता चलता है। इसलिए अगर आप इस जहाँ पे आए हैं, तो कुछ कर जाते हैं, लोगों की मदद कर जाते हैं, चैरिटी कर जाते हैं, किसी का हेल्प कर लेते हैं। तो कहते, इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ा ये स्लोगन है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका अपना मदद हो जाता है साथियों। इसलिए हमेशा कोशिश रहे कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने बिज़नेस में डेवलपमेंट तो करते हैं, डेवलपमेंट के साथ ही साथ हमें अपना मेंटरशिप डेवलप करना होता है, हमें सीखना होता है। सिर्फ सीख के अपने तक रखना नहीं है, हमें टीचिंग्स लेना है और टीचिंग्स को लेके हमें अपने डाउनलाइन को ट्रेंड करना होता है, सिखाना होता है, टीच करना होता है। यानी पहले आप टीचिंग्स लीजिए, टीचर बनिए, फिर उसके बाद में नीचे डाउनलाइन को सपोर्ट कीजिए, सिखाना होता है। इसलिए कहते हैं अपने मेंटरशिप को डेवलप करना होता है और ये तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि आप खुद पहले सीखें और उसके बाद में अपने टीम में उसको डुप्लीकेट करना है। यानी जो चीज़ हम सीख रहे हैं, है ना? जो चीज़ हम सीख रहे हैं, उस चीज़ को अपने तक में सीमित ना रखते हुए अपने टीम में उसको डुप्लीकेट करना, अपने टीम में प्रचार करना। कहते हैं कि विद्या जो है, अगर आप उसको सीख लिया, सीखने के बाद में अगर उसे आप किसी को बाँटते नहीं हैं, तो वो खत्म हो जाता है। वो आप तक में सीमित रहता है और आपके पास से वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि विद्या जितना दान करोगे, उतना बढ़ता है। विद्या को जब तक जितना आप पढ़ाओगे ना, इसलिए कहते हैं ना कि टीचर्स लोग जब सोचिए कि टीचर क्लास 1 से आ से लेके ई से लेके एबीसीडी से लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अपने काम में धीरे-धीरे करके इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि उनके हाथ के नीचे से कई लोग स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि धन को अगर आप बाँटते हो तो धन खत्म हो जाता है। अभी करोड़ रुपए बाँटना शुरू करो तो आपके पास में लास्ट में ज़ीरो भी नहीं बचेगा। और वही अगर आपका विद्या है आपके पास में, जो कभी ना तो कोई चोर चुरा सकता है उसे, ना ही कोई वो खत्म हो सकता है और कभी ना ही नाशवान हो सकता है, उसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए पंडित लोग अपने विद्या को या टीचर्स लोग अपने विद्या को, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं और उस नॉलेज को बाँटते हैं। विद्या को आप जितना बाँटोगे, उतना बढ़ेगा और वही धन को आप जितना बाँटोगे, उतना खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना, अपने मेंटरशिप को स्ट्रॉन्ग करके हमें मेंटर्स बनना है, हमें गुरुजी बनना है, हमें सिखाना है। तो ऑटोमेटिक जब आप अपने टीम में सीखेंगे और सिखाएँगे, क्योंकि आज जिस काम को आप कर रहे हो, इस काम में आगे चल के आपके साथ में बहुत बड़ी टीम बनने वाली है साथी। आज आप अकेले हैं, कल 2 लोग आएँगे साथ में, परसों 4 लोग आएँगे, ऐसा करते-करते आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और आपको खबर भी नहीं लगता। यानी कहते हैं कि शुरू करना आपके हाथ में है, बंद करना या खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो टीम आपके साथ में आई है, जो लोग आपके साथ में जॉइन किए, उनका ध्यान रखना, उनका ख़्याल रखना, उनको साथ में लेके चलना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है।
और उसके लिए आपको अपने टीम में मेंटर्स बनाना होता है, मेंटरशिप सीखना होता है, मेंटरशिप डेवलप करना होता है और अपने आप को तैयार करना होता है और हर नॉलेज को लेते हुए अपने टीम में डुप्लीकेट करना होता है, हर जानकारी को अपने टीम पे सिखाना होता है। पहले अपने आप को सीखना होता है। मैं अपने आप को सिखाऊँगा, अपनी अपलाइन से सीखूँगा और अपनी अपलाइन से सीख करके नीचे हम उसे डुप्लीकेट करेंगे। कहते कि ऊपर से लो ऐसे, नीचे दो वैसे और बीच में कमा लो पैसे। और इसीलिए हमें मेंटरशिप पर ध्यान देना होता है, पहले सीखना होता है, उसके बाद में लोगों को सिखाना होता है। आलोचना को स्वीकार करें, यानी अगर कोई आपका क्रिटिसाइज़ करता है, आपको कोई कहना चाहिए कि कभी नाराज़गी हो जाती टीम में, आपकी आलोचना कर डालते हैं लोग-बाग, क्योंकि ये होता है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटी है। आपके हम लोग 10 टाइप के दिमाग के साथ में काम करते हैं क्योंकि जहाँ पे 10 लोग रहते हैं वहाँ पे 10 प्रकार का दिमाग चलता है और 10 प्रकार की बातें होती हैं। ये 10 प्रकार की बातों में कई बार आलोचना को भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। क्रिटिसिज़्म या क्रिटिसाइज़ अगर जो कोई करता है ना बंदा, कई बार होता है अच्छा काम करने के बाद भी हमें बुराई मिलता है। आपने लोगों की मदद किया, लेकिन आपकी मदद को कोई नहीं देखते लेकिन आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपका अवहेलना होता है। तो ये भी सब हमें झेलना होता है। कई बार हमें क्रिटिसाइज़ करना होता है, अच्छा काम करने के बाद भी हमें 2 बात सुनना पड़ता है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना होता है, हमें अपने टीम में कई बार आलोचना को स्वीकार करना होता है। तो कभी भी आलोचना को धुतकारे ना, क्योंकि कहीं पे हम क्रिटिसाइज़ होते हैं ना कि हमारे पास में कुछ कमियाँ हैं, उस कमियों को जब तक कोई सामने वाला उजागर नहीं करेगा ना, तब तक हमारे इसमें पता नहीं चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना है, हम कौन से काम को कर रहे हैं। कभी-कभी गलत काम कर जाते हैं, लेकिन गलत काम या गलत बोली या गलत वर्ड जब हम बोल जाते हैं ना, तो ये हमें पता नहीं चलता है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन सामने वाला हमें क्रिटिसाइज़ करता है, सामने वाला हमारी आलोचना करता है, तब हमें समझ में आता है कि यार हमने ये क्या क्या किया। कई बार रिग्रेट होता है, कई बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो आलोचना होता है ना, तो हमारे पास में इतनी गट्स होनी चाहिए, हमारे पास में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी आलोचना किया है, तो उसको स्वीकार करें। उसके प्रति एग्रेसिव होकर उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कई बार होता है कि हम गलती कर जाते हैं और हमारी गलती हमें समझ में नहीं आती। हमारी गलती सामने वाला उसे निकाल के बताता है। तो उस समय हमें एग्रेसिव नहीं होना है और हम अपने बड़े धैर्य के साथ में, बड़े साहस के साथ में उस आलोचना को स्वीकार करें और वहाँ पे हम क्षमा प्रार्थी होकर अपने उस आलोचना को या उस काम को, उस कर्म को जिससे कि सामने वाले का नुकसान हुआ है, उसे हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, उसे हम सुधार सकते हैं। इसीलिए आलोचना का होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें मिलता है ना, अच्छा काम करने के बाद भी आलोचना मिलता है साथियों। इसी के साथ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमें होना चाहिए। लोगों की भावना को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सामने वाले की भावना को नहीं समझे और आपने बातों ही बातों में सामने वाले की भावना को ठेस पहुँचा दिया, उसकी भावनात्मक शब्दों पे या भावनात्मक ठेस पहुँचा दिया, तो अगला फिर आपके टीम से टूट जाता है और वो साइड हो जाता है। फिर आप उसके साथ में कभी काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा याद रखना है, मृदु बोलना है, एकदम मीठा बोलना है, मधुर बोलना है और सामने वाले की भावनाओं का बुद्धिमत्तापूर्ण उसका हैंडल करना होता है। सामने वाले के मतलब भावों को समझना होता है और भावात्मक बुद्धिमत्ता के साथ में हमें काम करना होता है। क्योंकि 10 प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, 10 प्रकार का माइंडसेट हमारे साथ में होता है। उस 10 प्रकार के लोगों के साथ में 10 प्रकार की बातें होती है। उस 10 प्रकार के बातों को हम आपस में बैठकर तालमेल के साथ में स संजोना होता है
और संजो के सभी की भावनाओं को साथ में लेके चलना होता है। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इस बात पर हम हमेशा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करना होता है, जिससे कि आपकी टीम में एकता बरकरार रहे, टीम बनी रहे, टूटे-फूटे ना। क्योंकि कई बार होता है कि टीम बहुत बड़ी हुई, हमने छोटी-सी गलती कर दिए, तो पूरा टीम तितर-बितर हो जाता है साथियों। और एक बार अगर टीम बिखर जाता है ना, तो फिर उस टीम को सकेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होता है हमें, स्पेशली हमारे टीम के जो नए साथी आते हैं उनकी भावनाओं को भी हमें ध्यान रखना होता है और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करना होता है साथियों। अब अगर आगे चलते हैं, विनम्रता कहते हैं ना कि जो एक स्लोगन और हमारे टीम के सिस्टम के माध्यम से कहते हैं कि विनम्र बने रहें। जब आप प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं या किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हैं, उसका समय लेते हैं, समय लिया आपने, आप एक्साइटेड हो गए और अपने अपलाइन को लेके चले गए और जब वहां पे आपने पहुंचा तो पता चला कि वो बंदा आपको टाइम नहीं दिया और आपको देखते हुए वो कहीं निकल गया, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इंसान के पास में सबसे पहले खराब होने वाला एक ही चीज होता है, कुछ भी होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। आपका दिमाग खराब हो गया, आप वहां पे एग्रेसिव हो गए और वहां पर आपने अपने विनम्रता को खो दिया, आपने अपनी ह्यूमैनिटी को खो दिया और उससे आपने झगड़ा कर बैठा। ऐसा हो सकता है ना भाई, कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से गिरते पड़ते गए, पता चला अगला आपको टाइम दे रहा है और आप वहाँ पहुँच रहे हैं और या अगला आपको सुन नहीं रहा है या सुनने के बाद में आपका रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, आपको रिजेक्शंस मिला। तो आपका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के पास जो खराब होने वाली चीज़ होती है, जो बहुत जल्दी खराब होती है, वो है दिमाग होता है। और दिमाग खराब हुआ, आपने उससे झगड़ा कर लिया। तो जो गेटवे या जो एक रास्ता होता है ना, वो रास्ता क्लोज हो जाता है। फिर आप उससे कभी बात नहीं करना। इसलिए कहते हैं कि सर्फ पे बर्फ रखो, कुछ भी हो जाए आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया अगले ने या आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को, आपके समय का वैल्यू नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दिया, आपकी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचा दिया। फिर भी सिस्टम कहता है कि आपको वहां पे एकदम पोलाइटली काम करना है। आप कहते हैं कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर। तो हमें वहां पे अपने आप को संभालना होता है, विनम्रता के साथ में काम करना होता है और बहुत ही पोलाइट होकर उसे हमें थैंक्स देते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो आगे से फिर उससे व्यक्ति से आपको बिजनेस नहीं मिल पाएगा या आपको सेल्स नहीं मिल पाएगा या उस व्यक्ति को आप अपने साथ में काम नहीं करा सकते। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि अगर कहीं पे हमें रिजेक्शंस मिला या कहीं जोर का झटका धीरे से लगा, तो वहाँ पे अपने आप को कूल रखना होता है, विनम्र बना के रखना होता है और बहुत ही पोलाइटली उसके साथ में हैंडल करना होता है। कहीं पे भी एग्रेसिव नहीं होना। आप भले हमारे हृदय को ठेस पहुँचे, उसे हम एक कड़वा घूँट के माफिक उसे हम ऑब्जर्व कर लें, पी लें, वहाँ शांत रहें। कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति से कोई अपशब्द ना बोलें और कोशिश ये रहे कि बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ में उसको वहाँ पे हैंडल करना हो। तो कई कंडीशंस ऐसा आ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं, झगड़ा कर जाते हैं। जब अगर आर्ग्यू करना है तो कई बार हम फॉलो अप में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आता है, तो हम अपनी बात को पहले उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें फील, फेल्ट और ट्रिपल एफ का इस्तेमाल करना होता है। पहले फील करना होता है, फिर फील कराना होता है, फिर उसके बाद में उसे ये बताना होता है कि हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था। उसके बाद में फिर आप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कराना होता है। फील, फेल्ट और फाउंड, ये फॉलो अप की एक कंडीशन है। जब फॉलो अप वाला सेशन होगा उस समय हम इसको बताएंगे। तो सामने वाले को सुनना है,
सामने वाले के साथ में विनम्रता के साथ में पेश आना है और सामने वाले को पोलाइटली हैंडल करना है, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की तरह होता है। अगर आप बच्चे को ज्यादा मार दो तो वो आपसे डर जाता है, आपके पास में फिर जिंदगी में कभी भी नहीं आता। इसलिए पोलाइटली हमें काम करना होता है। आगे बढ़ते साथियों, सकारात्मक आत्मचर्चा। मैं हमारे टीम में कई बार हमारे सिस्टम में कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को हमें क्रिएट करना है, हमेशा सकारात्मक सोचे, हमेशा, और नकारात्मक को अवॉइड करें। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो ये चीजें होती हैं। आप सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं और उसको साइड करके हमेशा हमें कोशिश ये रहे कि सकारात्मक आत्मचर्चा करें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ में अपने आप से बात करें कि सब अच्छा होगा, सब भला होगा, सब चीज पॉजिटिव होगा। और बी पॉजिटिव बोलते हैं ना कि हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमारे टीम में भी पॉजिटिविटी को डेवलप करना होता है और हमेशा पॉजिटिव ही कहना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो तथास्तु देवता रहते हैं ना, देवता कहीं हमारे ऐसा मानना है कि धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक बातों में अगर कहें तो हमारे आसपास में बहुत सारे देवता विचरित करते रहते हैं आपके आसपास में, और हमेशा अपने जबान पे कहीं ना कहीं 24 घंटे में सरस्वती माँ का वास होता है। उस समय अगर कुछ बुरा बोल दे और अगर सरस्वती मैया ने तथास्तु बोल दिया तो खेल खत्म। आपने जिस समय बुरा सोचा उस समय अगर तथास्तु बोल दे तो वो काम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, कभी भी हमेशा अशुभ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। जैसे आपके मन की भावना होती है वैसे आपका मन का सोच बनता है और वैसे आपके थॉट्स निकलते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम घर से बाहर हैं और काफी लेट हो गया, तो सबसे पहले जो हमारे मन में, अभी जैसे मेरे अपने घर का कोई सदस्य बाहर है जो 6, 7, 8 बजे घर पहुंच जाते हैं और अगर घर नहीं पहुंचा तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अरे पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ होगा, कहाँ फंस गया होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आता है, फिर हम अपने आप को समझाते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक ठाक होगा। फिर नेगेटिव थॉट्स आता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, अब 10 बज गए, ये अभी तक पहुंचा नहीं है। घर में जनरली जब हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे घर से बाहर रहता है और तो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं ना, सबसे पहले बुरे विचार आते हैं, उसके बाद में फिर अच्छे विचार आते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमेशा सकारात्मक सोच को हम डेवलप करें और सकारात्मक चर्चा करें। सेल्फ टॉक, नहीं सब कुछ अच्छा होगा, सब भला होगा, सब बढ़िया होगा, सब पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसा अगर आप सकारात्मक सोच के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो ये अगर तथास्तु देवता भी रहे कि सोचे कि अच्छा सोचते हैं, कि अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, लोगों का पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में काम करते हैं, तो जो ऊपर देवी देवता है ना, जो वो भी आपको तथास्तु बोलते हैं, आपके काम को आपको मतलब तथास्तु बोलते हैं और आपके काम में कोई विघ्न नहीं होता और सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें। तो आज के लिए हम इन्हीं टॉपिक पे हमने बात किया। अगली बहुत से नए टॉपिक के साथ में, नए शब्दों के साथ में या नए बातों के साथ में मैं आगे फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए समय का अभाव है साथियों, तो मैं ज्यादा लंबा सेशन यहीं पे अपने आप को, अपने वाणी को विराम देता हूँ कि समय इजाजत नहीं देता है। तो मैं अपने आपको यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हुए मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा स्टील सिटी भिलाई से नागेश आप सभी का दोस्त, आप सभी का चर्चा करने के लिए आज मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं मेरी अपनी ग्रेट अपलाइन जगदीश प्रसाद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं।
इसके लिए जगदीश सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम आप लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं वही हम आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हिमांशु मंडल सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और एक क्योंकि इतने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के हेल्थ सप्लीमेंट्स हम तक पहुँचाए उसके लिए और जो एक बहुत बड़ा सिस्टम हमें मंच के माध्यम से मिला है, जिसके चलते हम अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, अपने आप को तरक्की कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो इसके लिए हिमांशु मंडल सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सीनियर लीडर्स, मेरे साथी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी ग्रेट मेंटर गुरु जॉर्ज डेनियल सर को भी धन्यवाद देता हूँ। सारे साथियों को नमन अभिवंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर इसमें से कोई शब्द आपके मन को चुभा हो या कोई आपके मन को ठेस पहुँचाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ। आपके दिल दुखाने वाली शब्दों को आप इसी मंच पर यहीं पर छोड़ दीजिए। ये मेरी अपनी बातें थी। यहाँ पे जो भी बातें आपको अच्छी लगी, वो सिस्टम की बातें थी, उसे ज़रूर लेके जाइए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इसी के साथ में मैं नागेश अपने वाणी को विराम देते हुए अपनी दोस्त, आज की होस्ट इस सिस्टम के दुर्ग की पहचान पुष्पा मैम को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। बैक टू होस्ट पुष्पा मैम।